जैन कहावतें। आपके दृष्टिकोण को गहरा करने का महत्वपूर्ण सूत्र। हवा नहीं, झंडा नहीं, मन घूम रहा है। जैसे ही आप किसी चीज के बारे में बोलते हैं, आप लक्ष्य से चूक जाते हैं। घास पर पड़ी ओस की एक बूंद में पूरा चंद्रमा और पूरा आकाश प्रतिबिंबित होता है। जो अवर्णनीय है वह अपने उपयोग में अक्षय है। वसंत के दृश्यों में कुछ भी बेहतर नहीं है, कुछ भी बदतर नहीं है। फूल वाली शाखाएं हैं, कुछ लंबे, कुछ छोटे। हर तालाब में एक चांद दिखता है, हर तालाब में एक चांद दिखता है। तालाब का मेंढक विशाल महासागर के बारे में बहुत कम जानता है। यदि आप इसे स्वयं से नहीं प्राप्त करेंगे तो आप इसके लिए कहां जाएंगे? यदि आप समुद्री जल का स्वाद जानना चाहते हैं और आप एक द्वीप पर रहते हैं तो तट की ओर निकल पड़ें और चलते रहें। जब आप समुद्र तट पर पहुंचें तो आपको बस झुकना है, उंगली को पानी में डालना है और फिर मुंह में डालना है और आपको सातों समुद्रों का स्वाद पता चल जाएगा। तो यह स्वतंत्रता के साथ है, इसमें केवल एक ही स्वाद है। मानवता का मूलभूत भ्रम यह मान लेना है कि मैं यहां हूं और तुम वहां हो। कोई भी बर्फ का टुकड़ा कभी गलत जगह पर नहीं गिरता। यदि आप समझते हैं चीजें वैसी ही हैं जैसी वे हैं, यदि आप नहीं समझते हैं तो चीजें वैसी ही हैं जैसी वे हैं। नाम सुनने से बेहतर है चेहरा देखना। सच्चाई की तलाश मत करो, केवल अपनी राय को महत्व देना बंद करो। रोना और आंसुओं से दूर न जाना, हंसना और हंसी से दूर न जाना, यही रास्ता है। ज्ञान प्राप्ति से पहले मैं लकड़ी काटता था और पानी ढोता था। आत्मज्ञान के बाद मैंने लकड़ी काटी और पानी ढोया। आसमान पर दस्तक दो और आवाज सुनो। चट्टान पर जाने दो, पूरी तरह से मर जाओ और फिर जीवन में वापस आ जाओ। उसके बाद तुम्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। चुपचाप बैठे रहो, कुछ न करो। वसंत आता है और घास अपने आप उग आती है। अंतरिक्ष की अनंतता, हवा और चंद्रमा का एक दिन। स्वर्ग और पृथ्वी और मैं एक ही मूल के हैं। केवल जब आप अत्यंत लचीले और नरम हो सकते हैं, तभी आप अत्यधिक कठोर और मजबूत हो सकते हैं। महान मार्ग उन लोगों के लिए कठिन नहीं है जिनकी कोई प्राथमिकता नहीं है। भाषण निंदा है, चुप रहना झूठ है। वाणी और मौन से ऊपर एक रास्ता है। दो हाथ ताली बजाते हैं और एक ध्वनि होती है। एक हाथ की आवाज क्या है? गायन और नृत्य में कानून की आवाज है। जो मनाना चाहता है वह मनाता नहीं। आप पूछना चाह सकते हैं कि फूल कहां से आते हैं, लेकिन वसंत के भगवान को भी नहीं पता। चमत्कारी शक्ति और अद्भुत गतिविधि, पानी निकालना और लकड़ी काटना, यह पृथ्वी ही शुद्ध भूमि है और यही शरीर बुद्ध का शरीर है। हम खाते हैं, मलत्याग करते हैं, सोते हैं और उठते हैं। यह हमारी दुनिया है। उसके बाद हमें बस मरना है। इस समय आपके पास हंसने के अलावा कुछ नहीं बचा है। जब आप अच्छे और बुरे, सांसारिक जीवन और धार्मिक जीवन और अन्य सभी धर्मों को भूल जाते हैं और उनसे संबंधित कोई विचार उत्पन्न नहीं होने देते हैं और आप शरीर और मन को त्याग देते हैं,